गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल, कैसे हो? हाउ आर यू? चलो शुरू करते हैं। ओके, अच्छा, पहली चीज तो ये, आगे बढ़ने से पहले मैं एक कंफर्मेशन कर दूं। ध्यान से देखना और समझना बेटा। अभी शुरुआत तो करेंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि उनको समझ में नहीं आया टेस्ट के बारे में। मुझे मैसेज आ रहा था और वो पूछ रहे थे कि टेस्ट के बारे में सर इन्फॉर्मेशन जो आपने दिया पूरा सही तरीके से, हेलो राहुल कैसे हो, सही तरीके से टेस्ट के बारे में समझ में नहीं आया। तो ध्यान से सुना बेटा मेरी बात को। CDS-2 नाम से, CDS-2 2022 मैथमेटिक्स, ठीक है, मैथमेटिक्स फुल मॉक टेस्ट नाम से कोर्स होगा, ठीक है। CDS 2022 मैथमेटिक्स फुल मॉक टेस्ट नाम से कोर्स होगा, जो देखने को मिलेगा मेरे ऐप में, कुमार अभिषेक ऐप में, ठीक है। कुमार अभिषेक कह रहा हूं, कुमार मैथमेटिक्स के ऐप में। और यहाँ इस लिंक में भी, यहाँ पे जब जाओगे तो वीडियो के लिंक में भी तुम्हें देखने को मिलेगा। ध्यान से सुनना मेरी बात को। वीडियो का जो लिंक है, या फिर ऐसे वीडियो का तो छोड़ो, उसमें डिस्क्रिप्शन, जो वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है, माय मिस्टेक, वीडियो का लिंक नहीं, डिस्क्रिप्शन में इस CDS-2 2022 मैथमेटिक्स फुल मॉक टेस्ट नाम से जो टेस्ट होगा उसका लिंक है, जो कुमार मैथमेटिक्स में मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि ऑनलाइन, ठीक है, और ऑफलाइन दोनों टेस्ट ऑर्गेनाइज्ड है। तो जो भी बच्चा ऑनलाइन करना चाहता है वो इस नाम से लिंक पे क्लिक करे और चले जाए और इनरोल कर ले। और जो ऑफलाइन करना चाहता है, ऑफलाइन वाले बच्चे मुझे अलग से 8587801672, ठीक है, इस पे कॉल कर सकते हैं। और नहीं तो आप ऑनलाइन ही इनरोल कर लो, और इनरोल करने के बाद मेरे पास इंफॉर्मेशन आ जाएगा, आपको टेस्ट ऑफलाइन मिल जाएगा, ठीक है। आई होप सभी बच्चों को समझ में आ गया, ठीक है। हाँ बेटा, शेयर करो ना, शेयर करो। तो सभी बच्चों को अगर समझ में आ गया कि ये जो कोर्स में जाओगे तो 5 तारीख से हमारा टेस्ट शुरू हो रहा है, 5th से, 5 तारीख से 5th से हमारा 5 अगस्त से टेस्ट शुरू हो रहा है। इसमें 10 टेस्ट रहेगा और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि उसमें मीडियम से हाई रेंज तक के क्वेश्चंस रहेंगे, मीडियम से हाई लेवल तक के क्वेश्चन। और जो बच्चा इस टेस्ट में अच्छा करेगा, ठीक है, जो बच्चा इस टेस्ट में अच्छा करेगा वो CDS के एग्जाम में बहुत अच्छा करेगा, ठीक है। मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना। जिन बच्चों को टेस्ट चाहिए होगा वो यहाँ लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इस नाम से उस पर क्लिक करो, जाओ और इनरोल कर लो, ठीक है। तुमको सब प्लानर मिलेगा, प्लानर के अकॉर्डिंग तुमको चलना है। मैं तुम्हें दिखा देता हूं प्लानर कैसा होगा, ठीक है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग इस प्लानर के अकॉर्डिंग चलना है। तुम्हें अगर दिख रहा हो तो ये 5 अगस्त से पहला टेस्ट शुरू हो रहा है, यहाँ पे दिख रहा है तुम्हें, 5 अगस्त से टेस्ट शुरू हो रहा है, दूसरा 7th होगा। इस तरीके से इस प्लानर के अकॉर्डिंग तुम्हें चलना होगा, इस प्लानर के अकॉर्डिंग, राइट, ठीक है। आई होप मेरी बात तुम्हें समझ में आ गई होगी, ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो अब कोर्स पे चले जाओ, क्लास और जाके इनरोल कर लो। चलो अब शुरू करते हैं पढ़ाई, ठीक है।
गुड इवनिंग गाइस। अब शुरू करते हैं बेटा पढ़ाई। जिनको समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं समझ में आया मैसेज भी कर सकते हो, और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके थ्रू मॉक टेस्ट पे को इनरोल कर सकते हो। चलो शुरू करते हैं। चलो शेयर कर दो, इस क्लास को शेयर करो। आ जाओ, आज हम लोग लाइंस एंड एंगल्स को पूरा खत्म कर डालेंगे, ठीक है, और थोड़ा फास्ट हो जाएंगे। आज लाइंस एंड एंगल्स को खत्म करेंगे और फास्ट हो जाएंगे, ध्यान रखना इस बात को। अब धीरे धीरे हमारा स्पीड बढ़ेगा, मतलब फिर ट्रायंगल्स, सर्कल्स, क्वाड्रिलेटरल्स ये कंप्लीट करके पॉलीगन्स, मतलब स्पीड में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। अब चलो शुरू हो जाओ। देखो इस क्वेश्चन को, रेशियो ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज 1:5 एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू एंगल्स। रेशियो ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज 1:5 एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू एंगल। बेटा सीधी सी बात है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात हो रही है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स 1:5 के रेशियो में है। 1:5 कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ही होता है सम कितना होना, 90 डिग्री होना, एक राइट एंगल होना। तो अगर सम राइट एंगल होगा, 90 डिग्री होगा, तो इसका मतलब ये 1 यूनिट और ये 5 यूनिट दोनों मिलकर 6 यूनिट हो जाता है, और 6 यूनिट 90 डिग्री के बराबर, तो 1 यूनिट 15 डिग्री के बराबर, राइट। और हमसे क्या पूछा गया था, डिफरेंस बिटवीन द टू एंगल्स। तो ये देखो, तो 1 यूनिट और 5 यूनिट, एक एंगल है 1 यूनिट, दूसरा एंगल है 5 यूनिट, डिफरेंस कितना हो गया 4 यूनिट। 1 यूनिट 15 डिग्री, तो 4 यूनिट कितना, 4 × 15 दैट इज 60 डिग्री। ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा 60 डिग्री। इतना सोचने वाली बात ही नहीं रह गई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, इस सवाल को करके दिखाओ जल्दी से। आज इस टॉपिक को हमें कंप्लीट कर देना है, बस ये ध्यान में रखना, ठीक है। आज इस टॉपिक को कंप्लीट करके ही रहना है हमें। चलो शुरू करें। आ गया किसी का? जल्दी देना आंसर बेटा, जल्दी आंसर देना। 60 डिग्री स्वयं का तो आया था पहले भी, ठीक है। जल्दी आंसर करो बेटा, ज्यादा से ज्यादा सवाल कर पाओगे अगर जल्दी आंसर करोगे तो, ठीक है। 32 नंबर में, यदि क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी शोन, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी शोन बिलो एंगल डीएबी, एंगल डीएबी ये इक्वल है डीसीएक्स के, मतलब ये एंगल और ये एंगल आपको इक्वल दिया हुआ है। दोनों क्या है, 120 डिग्री के, मतलब अगर बेटा ये 120 डिग्री है तो ये भी 120 डिग्री है ना। अच्छा, अगर एंगल एबीसी आपको 105 डिग्री है, एंगल एबीसी ये कितना है, 105 डिग्री है ना। तो अब आपको बताना है वैल्यू ऑफ एडीसी क्या होगा, एडीसी का वैल्यू क्या होगा, माने इस एंगल का वैल्यू क्या होगा। किसी ने अभी तक आंसर किया है क्या? सी, बी, राहुल का है बी, अजीम का है सी। ओके, चलो अभी हम लोग चेक कर लेते हैं। इसको करना बहुत ही आसान है, इसमें कोई दम ही नहीं है सवाल में। क्वाड्रिलेटरल है ये और ये एंगल इक्वल है ना। अब मुझे बस इतना बता दो कि अगर ये 120 डिग्री और ये लाइन है 120 डिग्री, तो लीनियर पेयर से ये 60 डिग्री हो जाएगा 60, टोटल 180, ये वाला 120, तो लीनियर पेयर से 60। और हमें पता है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल्स का जो सम है वो 180 होता है, राइट, 360 होता है। तो ये 120 प्लस 60 180, और इसमें 105 और ऐड कर लेते हैं 385। तो यहाँ पे ये कितना बचा, 360 में जैसे ही आप 385 नहीं 285 माइनस करते हैं तो आपको कितना आंसर मिल जाता है, 75 डिग्री, ठीक है। ये 120 और 60, 180 और 105, 285, 360 टोटल होता है। 360 में 285 माइनस करो, 75 डिग्री तुम्हारा करेक्ट आंसर आते हैं, ठीक है। समझ में आ रही है बात? फाइन, आगे बढ़ते हैं बेटा, ध्यान से सुनो और समझो। 33 ये क्वेश्चन करो जल्दी से। शेयर भी करो, शेयर करो क्लासेस को यार, तुम लोग शेयर क्यों नहीं करते हो क्लास को? शेयर करो।
ज्ञान और खुशियां बांटने से बढ़ती है, पता है तुम्हें? तो शेयर करो ना, ज्ञान भी है ये और खुशियां भी है, तो बांटने से बढ़ेगी। शेयर करो, शेयर करो, शेयरिंग एटीट्यूड रखो। अभी से शेयरिंग रखोगे तो आगे चल के केयरिंग हो जाओगे। थोड़े बहुत केयरिंग होगे भी, और केयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है होना, नहीं तो कोई भाव नहीं देगा जीवन में। ठीक है, केयरिंग होने पे ईमानदारी आती है। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी एंड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। चलो 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 फटाफट, स्पीड अप, तूफान मचा दो। ट्रायंगल एबीसी में हाफ एंगल ए प्लस 1/3 सी प्लस 1/2 बी इक्वल टू 80 डिग्री, देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ एंगल सी? बताओगे? तुम लोग बहुत टाइम लगा रहे हो बच्चे, आ जाओ मैं दिखाता हूं तुमको। बहुत टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। सुनो, तुम्हें ये बात तो पता है ना, एंगल ए प्लस एंगल बी और एंगल सी मिलकर होता है 180 डिग्री, इतना तो पता है ना। तुम यहाँ पे क्या देख रहे हो, 1/2 ए 1/2 बी है। तो अगर मैं 1/2 ए और बी को अलग कर लेता हूं, ए प्लस बी को, तो इधर मेरे पास क्या बचता है, 1/3 सी, 1/3 सी, और ये मिलकर किसके बराबर है, 80 डिग्री के बराबर है। ठीक है, इस बात का हमको ध्यान रखना है। तो अगर मैं यहाँ पे इस ए और बी को, ठीक है, ए और बी को यहीं छोड़ दूं और सी को उधर शिफ्ट कर दूं, तो ये सी उधर जाएगा, तो देखो तो क्या होगा, एंगल ए प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस सी हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं दोनों में 1/2 हाफ से डिवाइड कर दूं, यहाँ पे हाफ से डिवाइड कर दूं, तो इधर भी हाफ से डिवाइड होगा, तो ये भी हाफ से डिवाइड, ये भी हाफ से डिवाइड, मतलब ये क्या बन गया, ये बन गया बच्चे 90 डिग्री माइनस एंगल C/2। तो मैं इसके जगह पर हटा के इसको सीधा सीधा लिख दूंगा 90 डिग्री माइनस एंगल C/2। यहाँ पे एंगल C/3 ऑलरेडी है ही, जो कि 80 डिग्री के बराबर होता है। और जब इसको सॉल्व करोगे तो 80 को इधर ले आओ, 90 माइनस 80 10 डिग्री, और माइनस C/2 और प्लस C/2, इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, -C/6। ठीक है, और -C/6 अगर करोगे इसको सॉल्व करने के बाद इधर, तो एंगल C की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 × 6 60 डिग्री। इसी को बहुत स्पीड में करना है तुमको, ठीक है, इसी को स्पीड में करना है। बात समझ में आ रही है? हाँ बिल्कुल सही। यू विल हैव टू डू सच क्वेश्चंस इन अ स्पीडी मैनर, बहुत फास्ट करना है तुमको। ठीक है, चलो 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 आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हो गया हो गया हो गया हो गया, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 60 डिग्री है ना, आ गया। इस क्वेश्चन को देखो तो, 34 नंबर क्वेश्चन को, चलो जल्दी से देखो। Consider the following statements. Consider the following statements. The locus of points which are equidistant from two parallel lines is a line parallel to both of them and drawn midway between them. पहला स्टेटमेंट है, locus of points which are equidistant from parallel lines is a line parallel to both of them and drawn midway between them. और दूसरा स्टेटमेंट है the perpendicular distances of any point on this locus line from two original parallel lines are equal. Further, no point outside this locus lines has this property. कौन मुझे बताएगा इसका आंसर, जल्दी से बताओ। I wanna see how fast you can, जल्दी से। अजीम का आया 6, बोथ 1 and 2। ओके फाइन, चलो एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग।
इसका कैसे आंसर आएगा? Locus of points which are equidistant from two parallel lines is a line parallel to both of them and drawn midway between them. ठीक है, तो हमको बोला गया कि लोकस, लोकस तो पहले ही बता दिया गया है ना, पाथ ट्रेस्ड बाय अ पॉइंट, राइट? मतलब कोई भी पॉइंट जो पाथ, जिस पाथ पे चलेगा उसको उसका लोकस कहेंगे, राइट? तो लोकस ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू पैरेलल लाइंस इज अ लाइन पैरेलल टू। अब ऐसा है कि हमको बोला जा रहा है कि दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, और इन दोनों पैरेलल लाइंस से उस पॉइंट का, ठीक है, पॉइंट विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू पैरेलल लाइंस, और वो पॉइंट जो इन दोनों पैरेलल लाइंस से इक्विडिस्टेंट है, मतलब मान लो ये जो पॉइंट है, ठीक है, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू पैरेलल लाइंस इज अ लाइन पैरेलल टू बोथ ऑफ देम। और वो क्या होगा? एक लाइन होगा जो पैरेलल होगा दोनों से, बोथ ऑफ देम, एंड ड्रॉन मिडवे बिटवीन देम। बिल्कुल, अगर मैं यहां पे पॉइंट्स देखूंगा, ठीक है, तो ये एकदम सही है। लोकस ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू पैरेलल लाइंस इज अ लाइन पैरेलल। अगर मान लो कि इस यहां पे मैं एक पॉइंट रखता हूं और यहां पे एक पॉइंट रखता हूं, तो इस पैरेलल लाइन से ये और ये पैरेलल लाइन है, मान लो कि ये ए है बच्चे, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ये पैरेलल लाइंस है, ठीक है, ए बी और सी डी। अब मैं क्या करता हूं कि यहां पे पॉइंट्स रखता हूं और ये जो पॉइंट्स हैं यहां से भी पैरेलल है, ठीक है, और ये पॉइंट यहां से भी पैरेलल है, ठीक है। एक सेकंड रुको, ठीक है, पैरेलल है, तो ये यहां से जितना डिस्टेंस पे है उतना ही डिस्टेंस अगर यहां से हो, ठीक है, और ये जितना डिस्टेंस यहाँ पे है उतना ही डिस्टेंस यहाँ पे हो, तो जरूर ये लाइन पैरेलल होगा सभी, ठीक है। तो लोकस ऑफ पॉइंट्स व्हिच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू पैरेलल लाइंस इज अ लाइन पैरेलल टू बोथ ऑफ देम एंड ड्रॉन मिडवे बिटवीन देम। वो लाइन दोनों का पैरेलल होगा और उसके ठीक बीचों बीच ड्रॉ होगा। ये बात तो हम लोग जानते ही हैं, ठीक है, समझ गए। द परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस ऑफ एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन, लोकस लाइन, परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस ऑफ एनी पॉइंट on this locus line from two original parallel lines are equal. Further, no point outside this locus line has this property. जाहिर सी बात है, इसके इस पॉइंट के अलावा इस तरह की प्रॉपर्टी को कोई पोसेस नहीं कर सकता है, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस ऑफ एनी पॉइंट ऑन दिस लोकस लाइन, इस लोकस लाइन में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है किसी भी पॉइंट का फ्रॉम टू ओरिजिनल पैरेलल लाइंस आर इक्वल, वो हमेशा इक्वल है, ठीक है, हम इसी की बात कर लेते हैं, इक्वल है। फर्दर, नो पॉइंट आउटसाइड दिस लोकस लाइन हैज दिस प्रॉपर्टी, और इस लोकस लाइन के बाहर कोई पॉइंट का में ये प्रॉपर्टी तो नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? कि इस चीज को देखोगे, मान लो इस पॉइंट को मैं ऊपर कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, ऊपर करूंगा तो यहां से जो डिस्टेंस होगा यहां से वो डिस्टेंस तो नहीं होगा ना, ठीक है, ये तो हमेशा जब तभी हो सकता है जब ये मिडवे है, मिडवे है, ठीक है, और इसीलिए इस केस में हमारा आंसर हाँ, इस केस में हमारा ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ये भी स्टेटमेंट 1 भी और 2 भी, ठीक है, अगर देखा जाए तो। चलें आगे बढ़े, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो, मेरी आवाज आ रही है तुम लोग को? ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? कोई समस्या तो नहीं हो रही है? चलो इस सवाल को जल्दी से करके दिखाओ। The angles x degree, a degree, c degree
and pi minus b degree are indicated in the figure given below. Which one of the following is correct? कौन सा इसमें करेक्ट है? मुझे जल्दी से जल्दी बताओ बेटा, फटाफट बताओ क्या आया आंसर तुम्हारा। Angles x degree, a degree, c degree and pi minus b degree are indicated in the figure given below. Which of the following is correct? इसमें कौन सा करेक्ट है? किसी ने आंसर किया? अजीम ने सी किया आंसर। ओके चलो ठीक है, हम देखते हैं इस चीज को। ठीक है देखो बेटा, आप ध्यान से सुनना। अगर यहाँ पे देखा जाए तो सभी एंगल्स x डिग्री, c डिग्री, a डिग्री, ये रहा a डिग्री और यहाँ पे पाई माइनस b डिग्री है। अच्छा एक चीज बताओ मुझे कि अगर तत्काल के लिए अगर मैं मान लूं सपोज ये है अल्फा, ठीक है, ये है अल्फा, तो मुझे ये बताना कि ये जो ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल, ए ई और बी, ए ई और बी, ये जो ट्रायंगल है इसमें एंगल x डिग्री एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल होगा जो सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल होगा। माने ये जो x डिग्री है, अगर मैं यहां लिखना चाहूं तो x डिग्री को किसके बराबर रख सकता हूं, ये c डिग्री प्लस अल्फा के बराबर, c डिग्री प्लस अल्फा मैंने रख दिया, राइट। अब तुम देखो, अगर c डिग्री प्लस अल्फा रख दिया, फिर अल्फा को अगर मैं निकालना चाहूंगा तो क्या हो जाएगा, ये x माइनस सी डिग्री, क्या हो जाएगा, x माइनस सी डिग्री, है ना। तो वैसे भी हमको पता है कि ये होता है c प्लस अल्फा, तो अल्फा क्या होगा, x माइनस सी। बेटा अब ये अगर x माइनस सी होगा, मेरी बात को ध्यान से सुनना, तो अगर मैं इस ट्रायंगल पे आऊं, ये वाले ट्रायंगल पे, ठीक है, तो ये वाला ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ये एंगल a डिग्री, और इसमें ये डिग्री में ये वाला जो ट्रायंगल मैं तुमसे पूछूंगा, ये वाला एंगल क्या होगा, तो पहले तुम्हारा x माइनस सी डिग्री था, ठीक है, अल्फा तुम्हारा x माइनस सी डिग्री था, और ये टोटल है 180 डिग्री, 180 डिग्री मतलब पाई है। तो अगर मैं पाई में से अल्फा माइनस कर दूं, पाई में से अल्फा माइनस कर दूं, और पाई में से अल्फा का मतलब पाई में से क्या माइनस करना, x माइनस सी डिग्री कर देना, x माइनस सी डिग्री कर देना, तो पाई माइनस x प्लस सी डिग्री हो गया, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल होगा ना, ये पाई माइनस x प्लस सी डिग्री हो जाएगा, ठीक है, अगर देखोगे इसको तो। दूसरी चीज क्या है, अब तुम्हें पता है, तुम्हें ये भी पता है कि अगर ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है ये, ठीक है, तो ट्रायंगल में पाई माइनस बी डिग्री, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल होगा जो कि सामने के इस एंगल के और इस एंगल के सम के इक्वल होगा, ठीक है, दोनों एंगल के सम के इक्वल होगा। तो अगर मैं पाई माइनस बी डिग्री को मानता हूं कि ये एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल है, तो ये इक्वल किसके हो जाएगा, सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, माने ए डिग्री प्लस पाई माइनस एक्स प्लस सी डिग्री, पाई माइनस एक्स प्लस सी डिग्री, ठीक है, ये हो जाएगा। तुम अगर इसको देखोगे, सॉल्व करोगे इसको कट जाएगा, ये देखो ना, इसको सॉल्व करता हूं मैं, मान लो पाई माइनस बी डिग्री तुम्हारे पास है ही, तो अगर पाई और पाई को मैं काट देता हूं, मुझे x निकालना था ना, तो मैं x उधर करता हूं और b को उधर करता हूं, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, a डिग्री प्लस b डिग्री प्लस c डिग्री, है ना, a प्लस b प्लस c। तो हमारे पास c करेक्ट आंसर है और यही हमारा आंसर होगा। क्लियर है? तुम लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं? कुछ पल्ले पड़ा? कुछ क्लियर हुआ? आई होप बहुत ही आसान सा सवाल था ये। आगे बढ़ता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कुछ खास दम नहीं होता है सवाल में, अगर तुम इसको ठीक तरीके से देखो तो चीजें बहुत आसान होने लगेंगी। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को करके दिखाओ जल्दी से। इन द फिगर गिवन बिलो AB इज पैरेलल टू CD एंड एंगल ABC इक्वल टू 65 डिग्री, तो एंगल CD इक्वल टू 15 डिग्री and AB equal to AE. So what is the value of AEF? तुम्हारा AEF का वैल्यू क्या होगा?
ठीक है। In the figure given below, AB is parallel to CD and angle ABC equal to 65 degree, angle CDE equal to 15 degree and AB equal to AE. What is the value of angle AEF? ठीक है, देखो क्या दिया गया in the figure given below, AB is parallel to CD. ये बेटा यहाँ पे AB पैरेलल दिया गया है CD के, ठीक है, CD के। एंगल ABC और एंगल CDE, ठीक है, ये दोनों इक्वल दिए हुए हैं, जो कि तुम्हारा यहाँ पे किसके बराबर है, 65 डिग्री पे। मतलब ये है 65 डिग्री और ये भी है 65 डिग्री, दोनों 65 डिग्री के बराबर दिए गए हैं, ठीक है। अब जैसे तुमको ये समझ में आ गया कि दोनों 65 डिग्री के बराबर है, ठीक है, तो इसके साथ साथ AB और AE भी दिया गया है इक्वल। AB और AE क्या है तुम्हारा, इक्वल है। तो इससे एक बात और तय हो गया कि अगर AB 65 डिग्री तो ये भी 65 डिग्री है, इक्वल होने की वजह से, ठीक है। अब हमसे पूछा गया है क्या, AEF, ये पूछा गया है AEF। तो अगर अभी 65 डिग्री तो पता चल ही गया, अगर मैं ये पता कर लूँ, ठीक है, और इसे ऐड कर दूं और 180 में से माइनस करूं तो मुझे ये मिल जाएगा, AEF मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं ये कैसे करूंगा, तो बहुत ही साधारण सा तो क्वेश्चन है ये, ठीक है। कैसे करूंगा मैं ये, तो अब देखो, तो ये रहा 65 डिग्री, ठीक है, और हमें यहाँ पे जो बताया गया है वो ये कि AB पैरेलल है CD के, जिसकी वजह से ये जो लाइन है, ये लाइन, ठीक है, ये ट्रांसवर्सल का काम करेगा। तो अगर ये एंगल 65 डिग्री है, माने ABE 65 डिग्री है, 65, तो DCE भी 65 डिग्री होगा। और तुम्हें अगर ये पता चल गया कि ये 65 है, तो 65 डिग्री प्लस 65 डिग्री 130 होता है, और ये एक्सटीरियर एंगल बन जाएगा DEC ट्रायंगल में। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, माने 65 और 65 जुड़ के हो जाएगा 100, नहीं, वेट, माय मिस्टेक, देयर इज सम काइंड ऑफ मिस्टेक हियर। AB इक्वल टू, ये ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है, एक सेकेंड रुको। पहले इसको इरेज करो, कहाँ पे मिस्टेक है। CDE कितना, एंगल CD, अच्छा 15 डिग्री है, अच्छा वही तो, ये 15 डिग्री है, ठीक है, इट्स अ बिग, एक बड़ा मिस्टेक हो गया लिखने में, ठीक है। मैंने इसको एंगल ABC इक्वल टू CDE 65 डिग्री समझ लिया, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे मिस्टेक हो रहा था। चलो अब इसको ठीक कर लेते हैं। ये 65 डिग्री नहीं है, ये 15 डिग्री है, वही तो। अगर मान लो ये 15 डिग्री है, ठीक है, अब तो ये आसान हो गया। अगर ये 15 डिग्री है तो ये तो 65 डिग्री ही होगा, ठीक है। अगर ये 65 डिग्री है और ये 15 डिग्री है, तो 65 और 15 मिल के टोटल कितना हो जाता है, 80 डिग्री, राइट। तो एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल ये हो जाएगा 80 डिग्री, ठीक। और ये अगर 80 है तो 80 और 65, 8 6 14, 145 होता है। मीन्स अगर 180 टोटल एंगल 180 डिग्री, राइट, उसमें से ये दोनों मिलकर 145 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, तो ये एंगल हो जाएगा 35 डिग्री, ठीक है। और इसीलिए 35 डिग्री विल बी द करेक्ट आंसर। ये आसान क्वेश्चन था, बस यहाँ पे पढ़ने में मिस्टेक हो गया एक, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही है, सही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन वॉज वेरी सिंपल, बट आई डिडेंट सी दिस 15 डिग्री, है ना, 65। इंस्टेड ऑफ राइटिंग डाउन 15 डिग्री आई हैव रिटन 65। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं, ये सब तो चलो 37 नंबर क्वेश्चन, 36 एग्जैक्टली था ना, 37। चलो 37 नंबर क्वेश्चन करके दिखाओ, बताओ क्या होगा इसका। ठीक है,
ट्राई करो, ट्राई करो। In the figure given below, ABC is a triangle. BC is parallel to AE. BC is parallel to AE. Angle BC equal to AC. Then what is the value of angle CAE? ठीक है, आ गया आंसर किसी का? एकदम ध्यान रखना पड़ता है यहाँ पे, एक छोटी सी गलती और आंसर्स आपके गलत होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, आया किसी का? चलो अभी देखते हैं हम लोग। स्वयं का ए आ रहा है, ठीक है, आओ चलो चेक करते हैं। ABC ट्रायंगल दिया गया है, मतलब ABC का ट्रायंगल मतलब ये हो गया ट्रायंगल ए बी और सी, ये पूरा ट्रायंगल मतलब इसकी बात हो रही है। ओके, और जिसमें BC और AC इक्वल है, मतलब बेटा यहाँ पे BC हुआ और ये AC हुआ, ये इक्वल है। अगर ये इक्वल है तो सबसे पहला काम 65 डिग्री, तो ये भी 65 डिग्री, काम आसान हो गया हमारा। ठीक है, अब अगर ये 65 डिग्री, उसके अलावा हमें क्या दिया गया है? हमें दिया गया है कि BC है पैरेलल टू AE। देखो पैरेलल टू AE, तो अगर BC अगर AE के पैरेलल है तो ये वाला जो देख रहे हो ना लाइन, ये तो ट्रांसवर्सल का काम करेगा। ठीक है, और अगर ये ट्रांसवर्सल का काम करेगा ये लाइन, तो जाहिर सी बात है कि किसका एंगल दिया हुआ है? ठीक है, ट्रांसवर्सल का काम करेगा। तो ये बात तो हम लोगों को पता है कि ये एंगल 65 डिग्री और ये पूरा एंगल, ठीक है, ये पूरा एंगल मिलके 180 डिग्री होगा। तो अगर ये 65 डिग्री है तो कंफर्म हो गया कि ये 115 डिग्री। ठीक है, और 115 डिग्री में ये हो गया, ये वाला जो एंगल देख रहे हो ना BAC, ये 65 है, तो 115 डिग्री में 65 जैसे ही माइनस करोगे तुम, माइनस करके देखो ये कितना हो जाएगा तुमको, 50 डिग्री। इसका मतलब ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला, ये 50 डिग्री। ठीक है, 50 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। समझ गए होगे? ओहो, ठीक है, आई होप समझ गए होंगे तुम। ठीक है, आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। डन हो चुका है, आसान सा सवाल था ये। चलो इस क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 38 पे। आ गया आंसर? In the figure given below, EC is parallel to AB and angle ECD equal to 70 degree and angle BDO equal to 20 degree. What is the value of angle OBD? क्या आ गया जल्दी बताओ फटाफट। आया किसी का? करण का 50, स्वयं का D 50। ठीक है, चलो हम चेक करते हैं। EC पैरेलल टू, एक फिगर है, EC है पैरेलल टू AB। देखो ये जो EC है, EC वो पैरेलल है किसके? AB के, मतलब पूरे लाइन के, बड़े वाले लाइन के पैरेलल है। ठीक है, ये ध्यान रखना। एंगल ECD, ECD मतलब ECD, ये वाला जो एंगल है वो इक्वल है 70 डिग्री के। ठीक है, अच्छे से पहले लिख लिया जाए कहाँ क्या इक्वल है, 70 डिग्री पे। ठीक है, उसके बाद एंगल BDO, BDO मतलब BDO, ये वाला जो एंगल है बच्चे, ये है 20 डिग्री के इक्वल, मतलब ये है 20 डिग्री। ठीक है, 20 डिग्री के। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है? OBD, OBD, ये वाला एंगल पूछा जा रहा है। ठीक, तो अब अगर इस तरह के क्वेश्चन को करना हो तो 2 सेकंड के में तुम्हारा सवाल का आंसर तुम्हारे सामने होगा। कैसे?
कि अगर मान लो कि ये और ये पूरा लाइन है पैरेलल, ठीक है, तो ये ट्रांसवर्सल हुआ, ट्रांसवर्सल हुआ तो ये 70 डिग्री, तो ये भी तो 70 डिग्री होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। और अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से ये 70 डिग्री हुआ तो इसका मतलब 70 डिग्री के सामने ये इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है। तो 70 में 20 माइनस करो, इसका मतलब ये 50 डिग्री हो गया, ठीक है, क्योंकि ये और ये ऐड हुआ होगा तभी तो 70 डिग्री हुआ होगा, ठीक है। इसका मतलब 50 डिग्री करेक्ट आंसर है। सो डी इज योर करेक्ट आंसर, एकदम सही है तुम्हारा, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, है ना। चले आगे बढ़े। चलो 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 जल्दी से। इन द गिवन फिगर बिलो क्या है, जो फिगर आपको दिख रहा है, LOM is a straight line, LOM is a straight line and what is the value of x डिग्री, x डिग्री मतलब ये x की वैल्यू क्या है। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है बेटा, सीधी सी बात है, ये है लीनियर पेयर से पूरा का पूरा एंगल। तो अगर मैं तीनों को जोड़ देता हूँ तो 180 डिग्री के बराबर होगा, x प्लस 20 प्लस 50 प्लस x माइनस 10 इक्वल टू 180। सब में खाली डिग्री डिग्री डाल देते हैं, है ना। अब यहाँ मुझे बताना x डिग्री, यहाँ पे x और x 2x डिग्री हो गया, ठीक है। 50 प्लस 20 70 माइनस 10 60, उधर चला गया तो 180 में 60 माइनस गया तो भी 120 डिग्री हुआ। तो x की वैल्यू क्या होगी। अब ये मत कहना कि सर ये वाला क्वेश्चन इतना आसान क्यों दिया, मैंने नहीं दिया है, तुम्हारे CDS के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये CDS में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, इसीलिए मैंने तुम्हें डाल दिया इस पे कि इसी बहाने खुशी तो हो थोड़ी बहुत भी कि ऐसे भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब जैसे ही टॉपिक हमारा जाएगा ट्रायंगल में ना, तुम्हारी खुशियां तुमसे छीन जाएंगी कुछ समय तक, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं तुम्हारी खुशियां लौटाऊंगा। छीन जाएंगी लेकिन हम मिल के उसे फिर से पाएंगे, है ना। हम मिल के उसे हराएंगे। ट्रायंगल्स ठीक है, चलो 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 जल्दी स्पीड अप। क्या है इस सवाल में भाई, if the arms of one angle are respectively parallel to the arms of another angles then the two angles are, देखो ये और ये एक एंगल और ये दूसरा एंगल, तो ये और ये अगर पैरेलल होंगे, ये और ये पैरेलल होंगे, ठीक है, तो ये और ये भी पैरेलल होंगे। अगर मैं थोड़ा ऊपर उठा दूं तो, है ना। तो अगर दोनों पैरेलल ही होंगे, है ना, तो इसमें पैरेलल होने का कोई कंडीशन यहाँ नहीं है कि दोनों का इक्वल होना जरूरी है। पैरेलल हो सकता है, इक्वल होना जरूरी नहीं है। लेकिन एक बात बताओ, इन दोनों को अगर कनेक्ट कर दे, ठीक है, तो सप्लीमेंट्री जो होता है ना, ये एंगल्स, ठीक है, ये सप्लीमेंट्री जरूर हो जाएगा पैरेलल होने की वजह से, ठीक है। If the arms of one angle are respectively parallel to the arms of another angle, then the two angles are neither equal nor supplementary, ठीक है। ये नहीं कहा जा सकता है not equal but supplementary, ठीक है, equal but not supplementary, हाँ, either equal or supplementary। तो दो एंगल्स क्या होगा यहाँ पे, नॉट इक्वल बट सप्लीमेंट्री। हो सकता है कि दोनों एंगल्स इक्वल ना हो लेकिन वो सप्लीमेंट्री होंगे, ठीक है। यहाँ अगर हम एंगल को देखें तो
ठीक है, इसको अगर मैं बनाऊं तो बात समझ में आ रही है। ये तो मैंने इसको एक ही लाइन पर रख दिया, अगर मैं अलग अलग इसको रखूं तो भी मैं कह रहा हूं ये क्या होगा कि सप्लीमेंट्री होंगे, है ना। मतलब 100 सप्लीमेंट्री का मतलब होता है कि 180 डिग्री उसका सम होगा। इस बात को हमको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, इस सवाल को करके बताओ, जल्दी से फटाफट करके बताओ। Let OA, OB, OC and OD are raised in the anti-clockwise direction such that angle AOB equal to angle COD equal to 100 degree. Angle BOC 82 degree and angle AOD 78 degree. Consider the following statements. AOC and BOD are lines. Angle BOC and angle AOD are supplementary. ठीक है, कौन बताएगा मुझे? अजीम का कहना है कि इसका आंसर सी होगा, मतलब बोथ 1 and 2 होगा। अजीम तुम ये कह रहे हो क्या? मैं क्या मान के चलूं? तुम यही कह रहे हो इक्वल होगा? ठीक है, सुनो अब ध्यान से सुनो। OA, OB, OC and OD are raised in anti-clockwise direction such that angle AOB, सबसे पहले तो हम anti-clockwise direction में रे बनाते हैं, ठीक है। देखो OA, OB, OC, ठीक है, और OD, मैंने सारे रेज बना दिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ऐसे, ठीक है। अब यहां पे बताया जा रहा है कि एंगल AOB अगर एंगल COD के इक्वल हो, देखो तो ये जो AOB है, ये AOB ये किसके बराबर है? COD के इक्वल, ठीक है, इक्वल है, और दोनों 100 डिग्री है। चलो ठीक है, अच्छी बात है, दोनों 100 डिग्री है, ये भी 100 डिग्री है और ये भी 100 डिग्री है। तो इससे बहुत लोगों के मन में आएगा कि दोनों 100 डिग्री है तो दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है और इक्वल है, तो ये एक लाइन हो सकता है, ठीक है। इतनी आसानी से नहीं, इतनी आसानी से नहीं। क्यों? क्योंकि इसके अलावा भी तो दिया हुआ है ना एंगल BOC इक्वल टू 82 डिग्री। अगर BOC हमारा 82 डिग्री है, ठीक है, और AOD हमारा 78 डिग्री है, माने AOD मतलब ये हुआ 78 डिग्री, तो हमसे क्या पूछा जा रहा है? अब हम आते हैं और चेक करते हैं। हमसे कहा जा रहा है कि AOC एंड BOD आर लाइंस, मतलब AOC एंड BOD आर लाइंस। बेटा लाइंस होने के लिए सबसे पहला रिक्विजिट जो कंडीशन होता है वो ये कि इसका ये जो एंगल है ना, इस एंगल का और इस एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए, मतलब ये रिक्विजिट कंडीशन है, ठीक है। अगर AOC को लाइन होगा कहना चाहते हो तो ये एंगल और ये एंगल मिलके 180 होना चाहिए, क्योंकि लीनियर पेयर बनेगा, ठीक है। और ये एंगल और ये एंगल मिलके 180 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि लीनियर पेयर बनेगा, है ना। तो लेकिन इनमें से कोई भी ना इस तरफ 180 डिग्री है, ना इस तरफ 180 डिग्री है, इसलिए ये कहना कि AOC एंड BOD आर लाइंस, ये हो गया गलत। पहला तो गलत हो गया, ठीक है। अब दूसरे को कंडीशन में आते हैं। दूसरा कंडीशन कहता है एंगल BOC एंड एंगल AOD आर सप्लीमेंट्री। तो एंगल BOC, ये रहा एंगल BOC, ठीक है, और एंगल AOD दोनों मिलके 180 डिग्री हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना, तो सप्लीमेंट्री नहीं है, मतलब ये भी कंडीशन नहीं है। तो इसका मतलब नाइदर 1 नॉर 2 इज द करेक्ट आंसर। ये ना ये सही, ये और ये मिलके 180 हो रहा है, और ना ही एक ही तरफ 180 हो रहा है, ताकि हम कह सके कि लाइन है AOC, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। प्रथम का क्या आया था? D, अजीम का D, ओके। और बाकी बच्चे भी दो आंसर यार, क्या कर रहे हो तुम लोग? कौन कौन हो पहले लिखो तो, जरा लिखो तो। एक भी कमेंट में मैं नहीं देख रहा हूं, कौन हो नहीं हो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है मुझे। एक बार कमेंट में लिखो। प्रथम के अलावा स्वयं ने आंसर किया था, करण ने किया था, अजीम करता है, राहुल तुम नहीं हो क्या?
कमेंट लिखो जल्दी से, पता ही नहीं चल रहा है मुझे कौन है कौन नहीं है। भाई साहब आते हो तो पता तो करो, बताओ तो कि आ गए हो। कुछ आइडिया ही नहीं लगता है कौन कौन है नहीं। चलो खैर आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं लेकर। ठीक है, अभी बहुत क्वेश्चन करना है, याद रखना, इतने में ही दिमाग अगर हिल गया है, ठीक है, बहुत क्वेश्चन करना है। इस क्वेश्चन का आंसर निकालो, ये पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस हैं। आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स को मैं देखता हूं मैसेज कर करके दिमाग की दही कर देते हैं। मतलब इतनी बार मैसेज करते हैं, सर यूट्यूब पे क्लास कब लोगे, यूट्यूब पे क्लास कब लोगे, प्रैक्टिस कब कराओगे, और मतलब दिमाग खा जाते हो। और जब बोलता हूँ यूट्यूब पे क्लास शुरू हो गई है आ जाओ, ठीक है, तो देख रहा हूँ कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स करेंटली लाइव 3, 5, 7, 9, 8। ठीक है, ये क्या चल रहा है भाई? यूट्यूब पे जब लाइव आना ही नहीं है तो दे देता हूँ वीडियो देख लिया करो। नहीं सर लाइव आ जाओ, नहीं सर लाइव आ जाओ, क्यों भाई? गजब स्थिति है। चलो ध्यान से सुनो, इस तरह के क्वेश्चंस को करने का क्या तरीका होता है, ध्यान से समझोगे। ये है घड़ी, ठीक है, अब इस घड़ी में ये है 12 बज रहे हैं, यहाँ पे 1 बज रहा है, 2 बज रहा है, 3 बज रहा है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, राइट। तो अब क्या होता है कि ये छोटा सा इसको हम लोग कहेंगे आवर हैंड, और अगर मान लो कि इसके ऊपर मैं इसका बड़ा वाला बना दूं, ठीक है, तो ये हम कहेंगे इसका मिनट हैंड। तो हम क्या देख रहे हैं कि आवर हैंड पूरा का पूरा घूमेगा यहां से यहां तक 360 डिग्री का, जब 12 घंटा होता है, ठीक है। तो आवर हैंड 12 आवर्स में घूमता है 360 डिग्री, और इसीलिए 1 घंटे में ये घूमता है 360/12 30 डिग्री, ठीक है। 1 घंटे में ये घूमता है 30 डिग्री। चलो अब ये चीज तुमको समझ में आ गई है बात, ठीक है, 1 घंटे में 30 डिग्री। अब दूसरी चीज क्या होती है कि अगर मिनट हैंड की बात करें हम, तो मिनट हैंड में हम क्या देख रहे हैं कि 60 मिनट में, ध्यान से सुनना मेरी बात को, 60 मिनट में ये 360 डिग्री घूमता है ना। तो 1 मिनट में 6 डिग्री घूमेगा। 1 मिनट में कितना घूमेगा? 6 डिग्री घूमेगा। अब तुम नोटिस करना कि अगर मैं पूरा का पूरा 8:30 को लिखूं 8 आवर्स, ठीक है, और 30 मिनट को अगर मैं लिखूं हाफ आवर्स, ठीक है, दोनों को अगर मैं जोड़ दूं मतलब 8.5 हो जाएगा, 8:30 8.5 आवर्स। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 8 × 2 16, 1 17/2 घंटा, 17/2 आवर्स लिखूंगा ना। अभी मैं इसका शॉर्टकट बताऊंगा, ठीक है, ध्यान से देखना और समझना, इसका शॉर्टकट में मजा आएगा तुमको। लेकिन क्योंकि मैं ये सारी चीजें मैं इतना बताता भी नहीं हूँ, ठीक है, रीजनिंग में तो डायरेक्ट ही बता देता हूँ, इसलिए तुमको अभी डायरेक्ट बताऊंगा, लेकिन अभी तब तक सुन लो। तो जब मैंने 8:30 को घंटे में बदला तो ये 17/2 आवर्स आया, और हमें पता है कि 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनता है, तो 17/2 आवर्स में कितना एंगल बनेगा? तो 17/2 × 30 डिग्री। जैसे ही मैं इसको काटूंगा, ठीक है, तो ये कितना आ गया बच्चे? 17 × 15। जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? ये आ गया तुमको 170 और 85 दोनों मिला के 255 डिग्री के आसपास, 255 डिग्री आ गया, ठीक है। इसको गुना कर लो, 255 डिग्री, यही है ना। 7 × 5 = 35, 17 और 5 = 22, 3 = 25, ठीक है, बहुत बढ़िया, 255 डिग्री। तो ये आ गया तुमको 255 डिग्री, जब मैंने इसको 8:30 को 17/2 आवर्स किया, ठीक। अब सुनो, ये पूरा का पूरा आवर्स में, तो मैंने यहाँ पे
निकाल ही लिया 255 डिग्री। लेकिन उसमें अगर मैंने केवल मिनट को देखा होता कि मिनट ने कितना एंगल बनाया है, तो मैं यहाँ पे चेक कर पा रहा हूँ कि 30 मिनट में जो एंगल यहाँ पे बना है वो कितना बना है, 30 गुना, ठीक है, 1 मिनट में 6, तो 30 मिनट में 30 गुना 6 कितना होता है यहाँ पे 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ जब आवर हैंड ने मेजरमेंट किया, आवर हैंड ने, तो 8 बजे तक में यहाँ पे 8:30 तक में आवर हैंड ने मेजरमेंट किया तो 255 डिग्री ओवरऑल बना था। और उसी में जब मिनट हैंड ने केवल की मिनट हैंड ने जो एंगल बनाया वो 180 डिग्री बन रहा था, ठीक है। तो वैसे केस में 8:30 में आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच जो एंगल बनेगा वही एंगल हम लोगों को निकालने को कहा जाता है। और वो एंगल निकालने का तरीका हम लोगों के पास ये है, जैसे 8 बजे छोटी वाली सुई लगभग कहाँ होती है, 8 से 9 के बीच में, और बड़ी वाली सुई कहाँ होती है, 6 पर। तो यहाँ ये जो एंगल है ये निकालने को कहा गया है। तो आवर हैंड ने टोटल एंगल 255 बनाया है, और आवर हैंड ने, और मिनट हैंड ने टोटल एंगल कितना बनाया है यहाँ पे 180। और यहाँ जब हम इसको घटाएंगे, मतलब 255 डिग्री में से 180 डिग्री, तो एग्जैक्टली हमको पता चलेगा कि 8:30 पे कितना एंगल बना है, 75 डिग्री एंगल बना है। बी इज द करेक्ट आंसर। 8:30 पे कितना डिग्री एंगल बना है, 75। अब कई बच्चे क्या होता है कि ये जानते भी हैं सॉल्व करना, ठीक है, लेकिन अब इसमें मैं एक तुमको तरीका बता रहा हूँ, ठीक से देखना और समझना, ठीक है। मैं जो इसमें भी तरीका बताऊंगा वो शायद तुम्हारे काम को बहुत ही आसान कर देगा, ठीक। जब भी किसी भी कोई भी टाइमिंग दिया जाए और उस टाइम पे जैसे 8:30 पे आवर हैंड एंड मिनट हैंड किस तरह का एंगल फॉर्म करेंगे अगर ये दिया जाए, ठीक है, तो हम लोगों को 2 फॉर्मूला यूज करना है। एक तो ये वाला 30h माइनस 11/2m, ये मैं बाद में बताऊंगा कभी कि क्यों होता है, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स पढ़ाऊंगा तब। इसी को यूज कर लो, या इसका उल्टा भी कर सकते हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे तुमको नेगेटिव खाली मत रखना एंड पॉजिटिव रख लेना वैल्यू, ये यूज कर सकते हो। तो मैं अगर फिलहाल यहाँ पे देख रहा हूँ कि 8:30 की बात हो रही है, तो 8 बज के मतलब आवर्स में कितना है 8, और मिनट्स में कितना है यहाँ पे 30, ठीक है, मिनट्स में 30। तो मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ कि आवर्स में 8 प्लेस कर दूंगा, ठीक है, समझना मेरी बात को। आवर्स में मैं 8 प्लेस कर दूंगा और मिनट्स में मैं क्या प्लेस कर दूंगा, आवर्स में 8, मिनट में 30, ठीक है। तो 30 इंटू 8 कर दिया, माइनस 11/2 इंटू मिनट कितना है 30 कर दिया। तो इसको जैसे ही तुम सॉल्व करोगे तो देखो कितना आता है, 240 डिग्री माइनस 165 डिग्री। सॉल्व किया, कितना आ गया 75 डिग्री। डायरेक्ट आंसर आ गया। मतलब इसका इस्तेमाल करो, जो भी टाइमिंग हो, कोई सा भी टाइमिंग हो, उसके बीच क्या एंगल बनेगा तुम इजीली निकाल लोगे। क्लियरली समझ में आया? इसको याद रखना, ये बहुत काम की चीज होती है। तो इसीलिए 75 डिग्री वॉज द करेक्ट आंसर, इसमें कोई डाउट नहीं है। 75 डिग्री करेक्ट आंसर, नो डाउट। तो ये जो था इसका प्रोसीजर था, ये जो सारी चीजें बताई है, ये पूरा का पूरा प्रोसीजर बताया है। क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स में इसको और अच्छे से समझाया जाएगा, समझाऊंगा, लेकिन तत्काल के लिए प्रोसीजर समझ लो। बाकी सॉल्व करना हो अगर तो इसका इस्तेमाल करना, अपने आप सॉल्व हो जाएगा जल्दी फटाफट। चलो इसको करके दिखाओ। A clock is started at noon by 10 minutes past 5 through what angle the hour hand moves। ये hour hand से निकालना है, ठीक है। आवर हैंड को जस्ट कीप इन माइंड कि हमें यहां पे आवर हैंड की बात करनी है। ठीक है, हमें यहां पे आवर हैंड की बात करनी है। आ गया? एनी आंसर?
अब क्लॉक इज स्टार्टेड एट नून, नून मतलब 12 बजे दोपहर को, ठीक है। डी स्वयं का आ रहा है, डी, ओके। चलो चेक कर लेते हैं, आ जाओ। आसान सा सवाल है ये, 12 बजे दोपहर को, ठीक है, स्टार्ट किया गया बाय 10 मिनट्स पास्ट 5 और देखा गया 5:10 पे, ठीक है। सो व्हाट एंगल द आवर हैंड मूव्स, 5:10 पे आवर हैंड कितना समय बता रहा होगा, ये चीज पूछा गया है। अब ये चीज तो तुम पिछले ही सवाल में मैंने सिखा दिया है तुमको, पिछले ही सवाल में मैंने सिखा दिया है कि अगर किसी भी के बीच में कहे एंगल, जैसे 8:30 पे कह रहा था, तो हमने देखा था कि अगर यहाँ पे आवर हैंड घूम के यहाँ आया, तो यहाँ से यहाँ तक जो आवर हैंड ने एंगल बनाया ना, यहाँ से यहाँ तक, वो एंगल बन रहा था 255 डिग्री, ठीक है, 255 डिग्री यहाँ से यहाँ तक। ठीक उसी वक्त अगर मिनट हैंड यहाँ से चलेगा, तो यहाँ से यहाँ तक में मिनट हैंड ने बनाया 180 डिग्री, राइट। यहाँ से यहाँ तक में आवर हैंड ने यहाँ से यहाँ तक में बनाया था 255 डिग्री। तो जब 255 में 180 माइनस किया, तो हमें यहाँ से यहाँ के बीच में एंगल आ गया ना, ठीक है। 8 आवर्स 30 मिनट्स में आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच एंगल आ गया था। तो अब ये चीज तो है तब जब मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच एंगल निकालना हो, लेकिन अगर सीधा आवर हैंड के टर्म्स में एंगल निकालना हो, तो हमने क्या देखा, हम 8:30 को आवर्स में कन्वर्ट कर गए थे, और जब हमने आवर्स में कन्वर्ट किया था तो हमें पता था कि 1 आवर में 30 डिग्री एंगल बन रहा होगा, तो 17/2 आवर्स में क्या होगा, तो 255 डिग्री। डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाता, ठीक है। तो हमें इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो हमने यहाँ पे क्या किया, देखो हमने यहाँ पे देखा कि अगर 12 बजे से शुरू करोगे क्लॉक को, 12 बजे से क्लॉक अगर शुरू होता है तो 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 9 10 11, तो यहाँ से चलना शुरू करेगी आवर हैंड, ठीक है। तो क्या होगा, कुछ समय के बाद 5 बजे यहाँ आ जाएगी आवर हैंड, ठीक है, और मिनट हैंड यहीं पे, तभी 5 बजेगा, और मिनट हैंड आगे गया तो 10 मिनट बनाएगा, है ना। तो कहने का मतलब आवर हैंड ने तो 5 घंटा ले लिया ना, तो है ना, ये घड़ी की जो छोटी सुई है, ये घूम के इस पोजीशन से यहाँ से घूम के इस पोजीशन से यहाँ तक जाने में कितना डिग्री एंगल बना रही होगी ओवरऑल, अगर 10 मिनट और बढ़ जाए तो इस केस में मतलब 5:10 पे, तो 5 घंटा जो हुआ है, 12 बजे से 5 घंटा जो हुआ है वो तो हुआ ही है, ठीक है। जो सुई यहाँ थी वो उठा के यहाँ चली गई उठ के, तो 5 घंटा जो हुआ है वो तो हुआ ही है। साथ ही साथ मिनट हैंड और आगे बढ़ के 10 मिनट पे भी है, तो 5 घंटा प्लस 10 मिनट को अगर मैं कन्वर्ट कर देता हूँ घंटे में, तो ये हो जाता है 1/6, जिसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये हो जाता है 31/6 पंचे 30 1 31, 31/6 आवर्स। इतना घंटा हुआ है। 12 बजे दोपहर से जब जोड़ा गया तो ये कितना हो गया, 31/6 आवर्स के बराबर हुआ, 31/6 घंटे के बराबर हुआ। और 1 घंटे में एंगल बनता है 30 डिग्री, तो 31/6 घंटे में कितना बनेगा, 31/6 गुना 30, 5 बार में जैसे ही तुमने इसको काटा, ये 155 डिग्री ने करेक्ट आंसर तुम्हारा यहाँ पे बताया कि 155 डिग्री है। समझ में बात आई तो हाँ बोलो, नहीं आई तो कोई बात नहीं है, ना बोलो, ठीक है। डन है, कोई दिक्कत तो नहीं हुई, चले आगे वाले सवाल पे जाते हैं। हाँ ये सवाल देखो एकदम फटाफट, एग्जाम में जैसे आप एग्जाम में करते हो उस हिसाब से आपको चलना है, एकदम स्पीड में करना है।
आ गया? जल्दी जल्दी जल्दी, स्पीड में। In the figure given above, P and Q are parallel lines. What are the values of the angles X, Y and Z? करण का कितना आया? अभी तक तुम लोग का आंसर नहीं आया बेटा। ठीक है, आओ चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। सुनो, अगर इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने से बेटर है, ठीक है, ऑप्शन के थ्रू जाओ। ऑप्शन के थ्रू कैसे जाओगे? फिगर गिवन अबव P एंड Q। कई बार ना ये जो ऑप्शन दिख रहा है ना एंगल वाइज, हाँ, इससे ही हमारा काम निकल जाएगा। देखो कैसे हम करेंगे इसको। मैं क्या करूंगा, फिगर गिवन अबव P एंड Q आर पैरेलल लाइंस। ये रहा P और ये रहा Q, ये दोनों लाइंस पैरेलल है, ठीक है। तो पैरेलल लाइंस है तो एक बात तो कंफर्म है ना कि ये भी ट्रांसवर्सल का काम करेगा, ये भी ट्रांसवर्सल का काम करेगा, ये भी ट्रांसवर्सल का काम करेगा। ऑफ कोर्स हमको क्लियर है। अच्छा अब ये बताओ मुझे, अगर मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि ये जो x है ना, ये एक्सटीरियर एंगल है ट्रायंगल का, और इसीलिए ये x किसके बराबर होगा? y प्लस 40 के। मतलब y जितना भी होगा, ठीक है, y और 40 जुड़ेगा तो x के बराबर आ जाएगा, है ना। ये हो गई एक बात। दूसरी बात की कि अगर ये ट्रांसवर्सल है तो x और z दोनों मिलके कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे समझा जाए, मैं ऑप्शन को पकड़ता हूँ, ठीक है। ऑप्शन में बोला गया है कि आप x 80 डिग्री, आप x को देखिए, अगर x 80 डिग्री है तो y 30 डिग्री होगा, z 100 डिग्री होगा। अच्छा देखो तो z 100 डिग्री और x 80 डिग्री, तो 100 और 180 दोनों 100 और 80 दोनों मिलके यहाँ अगर 100 डिग्री कर दें और यहाँ 80, तो दोनों मिलके 180 तो हो जाएगा। मतलब ये तो बिल्कुल सही है कि ये और ये मिलके 180 होगा। लेकिन हमें ये भी तो ध्यान रखना है ना कि ये एंगल एक्सटीरियर है, जो कि सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, मतलब ये y और 40 दोनों के जोड़ने के बाद x आए, ठीक है। तो अगर यहाँ 80 होगा तो इसका मतलब 80 में मैं 40 डिग्री घटाऊंगा तो यहाँ पे कितना 40 डिग्री आना चाहिए था ना, ठीक है। तो अगर वो नहीं आया 40 डिग्री, 30 डिग्री आया है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, ठीक है। पहला तो ये ऑप्शन गया काम से, ठीक। अजीम का क्या आया है? ए। नहीं बेटा, ऑप्शन ए तो बिल्कुल नहीं हो पाया। अच्छा अगर मैं दूसरे ऑप्शन में जा रहा हूँ, ठीक है, दूसरे ऑप्शन को एक बार चलो चेक कर लेते हैं ठीक से। पहले ऑप्शन को कर लिया, अब दूसरे ऑप्शन में मैं आता हूँ। दूसरा ऑप्शन में देखो तो बेटा x क्या है हमारे पास? x हमारे पास क्या है? 80 डिग्री, y 50 डिग्री। भाई साहब y 50 डिग्री होगा तो 50 और 40 दोनों मिलके तो ये 90 डिग्री हो जाना चाहिए ना, और यहाँ x 80 डिग्री दे रहा है, मैंने b भी नहीं हो सकता है, गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं, अगर y 40 है, देख रहे हो y 40, तो 40 और 40 मिलके 80 होगा, ये 70 डिग्री, ये तो एकदम गलत हो गया। बस एक ही ऑप्शन लास्ट में बचा, वो बिल्कुल सही होगा। अगर चेक करना चाहते हो तो करो कि y अगर 20 डिग्री है, ठीक है, y अगर 20 डिग्री है तो 20 और 40 मिलके क्या होता है? 60। तो ये अगर 60 डिग्री होगा तो कंफर्म हो गया कि ये 120 होगा z। तो देखो तो z 120, ये 60, y 20 डिग्री, ठीक है। तो y 20 डिग्री, z 120 डिग्री, ठीक है, x 60 डिग्री, है ना। और अगर कंफर्म करना है कि ये सही है कि नहीं, तो ये तुम यहाँ पे देखो कि ये जो लाइन है ना, ये भी ट्रांसवर्सल है, और जिसकी वजह से ये एंगल जो 20 डिग्री है वो इस एंगल के बराबर होगा, अल्टरनेट एंगल के। तो ये भी 20 डिग्री होगा। तो देखो तो 120 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस 20 डिग्री टोटल मिलके 180 आ गया। इसका मतलब ये करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। सीखे कि नहीं सीखे? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, आसान होता है। अगर एग्जाम्स पे जाओगे ना, एग्जाम्स में टैकल करो। चलो ये क्वेश्चन देखो, 45 नंबर। एक दो क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद इस टॉपिक को खत्म करो, खलास, जरूरत ही नहीं है इस टॉपिक की। बहुत सवाल कर दिए इस टॉपिक में। लाइंस एंड एंगल्स में तुम देख रहे हो ना, लाइंस एंड एंगल्स में क्वेश्चंस की जड़ी लगा दिया हम लोगों ने, कितने सारे क्वेश्चंस किए। अब आएगा ट्रायंगल वगैरह। If d is the number of degrees and r is the number of radians in an angle theta, then which one of the following is correct? ये बहुत आसान सा सवाल है, जल्दी मुझे करके दिखाओ।
ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में दम नहीं होता है, बेवजह हमारा टाइम खराब करते हैं कि ऐसा दिखता है कि क्या गजब का सवाल है। ठीक है, चलो बताओ। If d is the number of degrees and r is the number of radians in an angle theta, then which one of the following is correct? प्रथम का क्या आया? ए। नहीं, देखो बेटा, सीधी सी बात है, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन होता है। ठीक है, पाई रेडियन। तो ऑफ कोर्स हमको क्या आता है, नंबर ऑफ डिग्रीज को डी कह रहे हो तुम और रेडियन को तुम आर कह रहे हो, तो 180 डिग्रीज को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो 1 डिग्री रिप्रेजेंट करेगा, जो भी करेगा उसको डी डिग्री से अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो इसमें डी जाएगा, और अगर 1 रेडियन को रिप्रेजेंट करेंगे तो 1 रेडियन 1 टू द पावर सी होगा, और रेडियन को आर रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये पाई आर हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब 180 डी इज इक्वल टू पाई आर के होगा। सी शुड बी द आंसर, है ना। हम लोग को सभी को पता है, ये बात हमेशा याद रखना, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, इसीलिए डिग्री को अगर डी कहा, ठीक है, तो रेडियन को आर, तो 180 डी इक्वल टू पाई आर, बात खत्म। इस पे दिमाग नहीं लगाना है खास, बहुत दिमाग लगाने वाला सवाल ये है ही नहीं। चलो एक और सवाल करते हैं, ये सवाल करके दिखाओ। In the figure given below, PQ is parallel to RS and PR is parallel to QS. If angle LPR equal to 35 degree and angle UST equal to 70 degree, then what is angle MPQ equal to? चलो इस सवाल का जल्दी करके दिखाओ मुझे। Do it fast. क्या आया? In the figure given below, PQ is parallel to RS and PR is parallel to QS. If angle LPR equal to 35 degree and angle UST equal to 70 degree, then what is angle MPQ equal to? क्या होगा जरा बताओ जल्दी से। चेक करें, आओ चेक करते हैं। इन द फिगर गिवन बिलो, PQ इज पैरेलल टू RS। ये देखो, ये है PQ, पैरेलल है RS के, एंड PR इज पैरेलल टू QS। PR है पैरेलल किसके? QS के। ऑफ कोर्स जब अपोजिट साइड्स पैरेलल हो, ठीक है, तो दोनों में हम देख रहे हैं पैरेलल है, तो हम इसको पैरेललोग्राम कह दें, तो इसमें कोई समस्या नहीं है। ठीक है, खैर अभी पैरेललोग्राम को तो यूज भी नहीं करेंगे हम लोग, बिना पैरेललोग्राम के यूज करने के, बिना यूज किए हुए हम सॉल्व कर लेंगे। अगर एंगल LPR है 35 डिग्री, LPR ये है बच्चा 35 डिग्री, कितना है 35। उसके बाद UST, ये देखो UST, ये छोटा सा जो एकदम छोटा सा एंगल देख रहे हो ना UST, ये है बेटा तुम्हारा 70 डिग्री, 70 डिग्री। ठीक है, देन व्हाट इज एंगल MPQ? तो MPQ एंगल क्या है? ठीक है, MPQ ये एंगल क्या है? ये तो बहुत ही साधारण सवाल तुम्हारे लिए हो गया, बहुत ही साधारण। कैसे हुआ कि अगर मुझे पता है कि ये पैरेलल इसके है और ये पैरेलल इसके है, ठीक है, तो एक बात तो साफ है, अगर बच्चे ये 70 डिग्री है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये हो जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, और वर्टिकली अपोजिट एंगल से अगर ये 70 डिग्री हो जाएगा, और हमें अच्छे से पता है कि ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड, अपोजिट एंगल इक्वल होता है, और इसीलिए ये भी 70 डिग्री हो जाएगा। और तुम कहोगे कि कैसे इक्वल होता है भाई? तो ऐसे होता है कि अगर ये और ये पैरेलल है तो ये 70, तो ये कितना 110 डिग्री सप्लीमेंट्री होने की वजह से, और ये पैरेलल है तो ये 110 डिग्री, तो ये भी 70 डिग्री।
तो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। जिन बच्चों को पता है वो तो डायरेक्ट करेंगे, जिन बच्चों को नहीं पता है वो ऐसे कर लोगे, ठीक है। अब तुम देखो तो ये 70, ये 35, तुम्हें निकालना है ये एंगल, तो 70 और 35 105 डिग्री, ये टोटल 105 हुआ, तो 180 में 105 घटा दो, कितना बचता है 75 डिग्री, तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 75 डिग्री, ठीक है। तो ये है तुम्हारा लाइंस एंड एंगल्स का समावेश। लेकिन एक और सवाल करा देता हूं अपनी ओर से लाइंस एंड एंगल्स में, ठीक है, जो जानना चाहिए, मैं देखता हूं तुम इसको कैसे बताते हो, ठीक है। 4 सेट ऑफ पैरेलल लाइंस मेरे पास होगा, 1 2 3 4, ठीक है। मान लो 4 सेट ऑफ पैरेलल लाइंस हैं और इसको एक ट्रांसवर्सल ने इसको क्या किया, काट दिया, ठीक है। तो तुम्हें क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ मेनी distinct angles will be formed when 4 parallel lines are intersected by a single transversal. 2 4 12 16, चलो ये मुझे करके दिखा दो, बस इस क्वेश्चन को करके दिखा दो। आ गया, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट एंगल्स विल बी फॉर्म्ड, कितना बता रहे हो? ए, अजीम का आया ए, और कोई? और कोई? टू, स्वयं का भी 2, ओके। और कोई जो अपना आंसर बदलना चाहता है? नहीं ना? हाँ ठीक है, जिन्होंने 2 आंसर किया वो एकदम करेक्ट है। पता है क्यों करेक्ट है? क्योंकि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सर 4 एंगल यहाँ, 4 यहाँ, 4 यहाँ, 4 यहाँ, ये तो 16 हो गए। नहीं भाई, 16 नहीं हुए, डिस्टिंक्ट एंगल्स पूछा जा रहा है। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग कितने एंगल्स होंगे। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि 4 लाइंस अगर एक ट्रांसवर्सल से आप यहाँ पे डिवाइड कर रहे हो, ट्रांसवर्सल से इंटरसेक्ट करवा रहे हो, तो कोई भी बस 2 ही तरह का एंगल हो सकता है। जैसे अगर ये एंगल तुम्हारा हो गया, सपोज मान लो कुछ भी हो जाता है, सपोज ये तुम्हारा एंगल हो गया 70 डिग्री, ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा 110 डिग्री, है ना। अब तुम नोटिस करोगे, अब खाली 110 और 70 डिग्री ही सब में होगा। क्यों? ये 70 है तो ये भी 70 है, और ये 110 है, ठीक है। ये 110 है तो वर्टिकली अपोजिट से 110 है, और ये 70 है, ठीक है। और इसी तरह आप ये देखो तो ये 70 है तो वर्टिकली अपोजिट से ये 70 है, ये 110 है, और ऐसे करके सारे के सारे जो एंगल्स होंगे ना, ये या तो 110 डिग्री होंगे या 70 डिग्री होंगे, बस यही दोनों होंगे। तो अगर हमसे पूछा जाएगा ना हाउ मेनी डिस्टिंक्ट एंगल्स, तो बस 2 ही तरह के एंगल्स इसमें बन सकते हैं। बाकी टोटल नंबर ऑफ एंगल्स होंगे 4, लेकिन बन सकते हैं 2 ही एंगल्स डिस्टिंक्ट, अलग अलग। 180 कौन सा 180 होगा? नहीं 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 नहीं, फिर 180 जब हो ही गया तो ट्रांसवर्सल के बारे में क्या बात हुई? यहां तो बोला जा रहा है 4 पैरेलल लाइन जब ट्रांसवर्सल से इंटरसेक्ट हो तब, तो ट्रांसवर्सल जब इंटरसेक्ट करेगा तब जो एंगल बनेगा ना, उसकी बात हो रही है, ठीक है। ओवरऑल एंगल की बात नहीं हो रही है। अगर ऐसा होगा तब तो हमको, अगर ओवरऑल एंगल की बात करोगे तो तब ये भी एंगल फिर बताओ क्या होगा, फिर ये भी बताओ क्या होगा, फिर ये भी बताओ, ये भी बताओ, फिर ये पूरा बताओ क्या होगा, फिर यहां से यहां तक बताओ क्या होगा, फिर यहां से यहां तक बताओ क्या होगा। ऐसे थोड़ी होता है, ठीक है। चल, सभी बच्चों को अगर समझ में आ गया हो, ठीक है, तो मुझे लगता है लाइंस एंड एंगल्स को कंप्लीट करने का टाइम आ गया। लाइंस एंड एंगल्स को अब हम लोग यहीं पे रहने देंगे। मैं फिर से सभी बच्चों को मॉक टेस्ट के बारे में बता देता हूं। लाइंस एंड एंगल्स को हम यहीं पे करते हैं ओवर। हम कल जो क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे ट्रायंगल्स के प्रॉपर्टीज, रूल्स, जो भी चीजें आएंगी, प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे, हम थ्योरम्स भी पढ़ेंगे, पोस्टुलेट्स, एक्सियम्स,
जो सारी चीजें जरूरत होती है ना हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिस एक बार और अच्छे से कर लेना क्वेश्चन को, ये काफी अच्छा होगा। जितना हम लोगों ने प्रैक्टिस किया ना उस पर बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, लाइंस एंड एंगल्स में तो जरूर। चलो अब मैं उन बच्चों को बता देता हूं जो बच्चे मॉक टेस्ट लेना चाह रहे होंगे। अब सुन लो, अभी ना तुम लोग सोचते बहुत ज्यादा हो। 5 तारीख मैंने बोला मॉक टेस्ट का 5 अगस्त, राइट। अब आज हो रहा है 2 अगस्त। आज जिन जिन बच्चों ने ऑफलाइन के लिए करवा लिया होगा उनके लिए तो बढ़िया, अगर जो आज से ज्यादा कल तक करवाते हैं उनके लिए तो ऑफलाइन का मटेरियल मिल जाएगा, मॉक टेस्ट उनके पहुंच जाएगा। लेकिन कल के बाद अगर ऑफलाइन के लिए कोई चाहेंगे तो वो नहीं कर पाएंगे। हाँ, ऑनलाइन के लिए आपको 5 तारीख से पहले तक का समय है, क्योंकि ऑनलाइन 5 तारीख को कुमार मैथमेटिक्स ऐप पे ये मॉक टेस्ट शुरू हो जाएगा। तो आपके पास उस पे टाइम है, तो आप जल्द से जल्द अगर करा लो तो CDS 2 2022 मैथमेटिक्स नाम का, ठीक है, CDS 2 2022 मैथमेटिक्स नाम का जो मॉक टेस्ट का कोर्स क्रिएट किया हुआ है, इसमें आपको इनरोल कर लेना है। अपने आप जो डेट शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग आपको सारा का सारा टेस्ट वहां पे मिलता चला जाएगा, और उसमें देखो कि तुम्हारा किस तरह का परफॉर्मेंस आ रहा है। इसका जो लिंक है ना, इसको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब बच्चे करेंगे उनसे करवाओ, चैनल को भी शेयर करो। ठीक है, और ये डिस्क्रिप्शन में दिया गया है मॉक टेस्ट CDS का, एकदम तैयार हो जाओ। ये मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होगा, फुल मॉक टेस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये तुम्हारे स्कोर को हाईली इंप्रूव करेगा। स्कोर तो इंप्रूव करेगा ही करेगा, साथ ही साथ मान लो बहुत अच्छी तैयारी नहीं हो पाई है और इतने कम समय में तुम करना चाहते हो, तो ये मॉक टेस्ट विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट आउटस्टैंडिंगली। मतलब अब मुझे पता नहीं आउटस्टैंडिंग का वर्ब होता है कि नहीं ली, इसीलिए बोल दिया, लेकिन हाँ मतलब फैबुलसली तुम्हारा जो है परफॉर्मेंस बढ़ाएगा, मतलब ठीक है, इंप्रूव करेगा। तो ये चीज तुमको ध्यान रखना है कि मॉक टेस्ट तुमको कुमार मैथमेटिक्स ऐप में जाके लेना है ना। चलो, बहुत सारी बातें, और ये 5 अगस्त से है, वो बार बार मैंने बता दी है तुमको। साथ ही साथ इसको प्लानर के अकॉर्डिंग तुम चलोगे लेकर, टेस्ट प्लानर के अकॉर्डिंग। तुमको दिख रहा होगा यहाँ पे प्लानर, ऑल कैन सी हियर। ठीक है, ये है प्लानर, देख रहे हो, 5 अगस्त से 5 अगस्त से। तो 5 अगस्त से 7 अगस्त, 10 अगस्त, 13 अगस्त, इस तरीके से आपको इस प्लानर के अकॉर्डिंग चलना है और टेस्ट देना है। अगर आप चाहते हैं बेटर परफॉर्मेंस के लिए तो गेट रेडी, बी रेडी। ठीक है, चलो गाइस, आज के लिए यहीं तक रहते हैं। कल नेक्स्ट क्लास में हम आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, एंजॉय, सी यू, टेक केयर एंड बाय बाय एंड जय हिंद।